हाय फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो हमारी बात हुई थी वो ये हुई थी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर हमने उस टाइप के मटेरियल को कहा था जिसके लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड का फोरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर पीरियोडिक टेबल में कॉलम नंबर 14 में आते हैं, जिसमें ऊपर आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सीक्वेंस नीचे तक चलता है। अब आज हम उस लाइन को आगे लेके चलेंगे। हमने कल इस तरह का कुछ पढ़ा था 13, 14, 15, यहाँ है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, यहाँ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ आर्सेनिक, इस तरह की एक टेबल थी। यहां आता है Sb। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रीजन है कि 14th कॉलम को सेमीकंडक्टर कॉलम कहा जाता है। इसको सेमीकंडक्टर कॉलम नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या 14th कॉलम में स्पेशल है कि इनको सेमीकंडक्टर कॉलम बोलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन दैट 14th column is for semiconductor, कि इनको हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। देखो, हम एक यहां से एलिमेंट लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि यह सेमीकंडक्टर क्यों है। सिलिकॉन जो आता है ये आता है 14th पे, तो सिलिकॉन को लिखा जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इसका जो आउटर ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट जो इसका है, इसमें बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है बॉन्डिंग के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है। मतलब यहां जो सिलिकॉन दे रखा है, इसके पास में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस सिलिकॉन की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है। ये सिलिकॉन है, ये 4 तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रखता है इस तरह से। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एक तो है। अब यूं ही इस तरफ से जो सिलिकॉन आएगा उसका भी एक ब्रांच इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। इस तरफ भी एक सिलिकॉन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। इस तरफ भी एक सिलिकॉन आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। और यहां भी एक सिलिकॉन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। इन सब सिलिकॉन की कंडीशन एक जैसी है, जैसी हमें यहां दिख रही है। इनकी सेम सिचुएशन है चारों तरफ से। तो होता क्या है, अब इस सिलिकॉन के पास जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से कोई भी कंडक्शन के लिए फ्री नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं यहां नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां इसके पास में अवेलेबल नहीं है। ऐसे मटेरियल जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए नहीं हो, उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट विल बिहेव लाइक इंसुलेटर। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, क्योंकि इसके पास में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम इसको हीटिंग करते हैं, इसको हीट देते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं। पहले तो एक छोटा क्वेश्चन इस पे बन चुका है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाता है। एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आके अपनी जगह छोड़ देता है। तो ये जो सिलिकॉन था, अब ऊपर नीचे के सिलिकॉन में आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये इस तरह से था। बाकी सब इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पे है फिक्स। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के आ जाता है बाहर। इस खाली जगह को बोलते हैं होल। जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको नॉर्मली हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि होल कैसे चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, होल भी अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। जिस मटेरियल के पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन को, करंट को आगे कंडक्ट करवा सकता है।
जो करंट को आगे कंडक्ट करवा सके उसको बोलते हैं कंडक्टर। बाय हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इट कैन कंडक्ट करंट, ये करंट को कंडक्ट करवा सकता है। अब पहले इंसुलेटर था, अब कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास दोनों तरह की प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर जैसी भी है, कंडक्टर जैसी भी है। इसलिए इस कॉलम को बोलते हैं सेमी कंडक्टर कॉलम। ड्यू टू दिस रीजन, क्या रीजन? बिकॉज इट बिहेव लाइक इंसुलेटर एंड कंडक्टर, दोनों प्रॉपर्टीज के पास है। ड्यू टू दिस रीजन दीज आर सेमी कंडक्टर, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। हम चलते हैं आगे। हमने ये समझ लिया है कि सेमी कंडक्टर इनको क्यों कहा जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस सेमी कंडक्टर के पास में एक होल है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या एक होल और एक इलेक्ट्रॉन से हम सफिशिएंट अमाउंट में करंट जनरेट करवा सकते हैं? क्या एक होल और एक इलेक्ट्रॉन से करंट सप्लाई हम कंटिन्यू रख सकते हैं, या हमें किसी तरह से इन होल और इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू को बढ़ाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हमें इंक्रीज करवाना है? तो देखो, जो सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर ये दो तरह का लिया जाता है। एक जिसको आप बोल सकते हो नेचुरल या इंट्रिंसिक, क्या है यहाँ पे? दीज आर नेचुरल और इंट्रिंसिक, और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक। देखो क्या डिफरेंस है। नेचुरल वर्ड से ही एक्सप्लेन होता है कि नेचुरल सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो नेचुरली मिलते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली कहीं से लेकर आ सकते हैं। नेचुरल जो नेचर में मिलते हैं, फ्रीली मिलते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक। दीज आर फाउंड इन नेचर, ये कहां मिलते हैं? नेचर में मिलते हैं। दूसरी चीज, इनमें कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं की हुई है, ये एकदम फ्री है। नो इंप्योरिटीज आर मिक्स्ड। दूसरा एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक उसको बोलते हैं जिसमें कोई इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाती है। किस रीजन के लिए, ये मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। इंप्योरिटी आर मिक्स्ड, जिसमें इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाती है। देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन क्यों किया जाता है। देखो एक्सट्रिंसिक के लिए दो रीजन है। पहला तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि नेचुरल सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है या दो फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है कि ये करंट कंडक्ट करवा सके। इस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिक्स कर देते हैं। अब इंप्योरिटीज जब मिक्स करते हैं तो होल और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। दूसरा, टू डिक्रीज द आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो हमने कल एक फॉरबिडन एनर्जी गैप पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है उसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी मटेरियल का, किसी एलिमेंट का आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब हम इंप्योरिटी मिलाते हैं, मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन अगर इंट्रिंसिक हो तो इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 1.1। मतलब कल हमने ये पढ़ा था फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसका कितना हम ले रहे हैं? ऑलमोस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर एक्सट्रिंसिक केस में लिया जाए तो ये घट के 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। मतलब जो गैप कंडक्शन और वैलेंसी बैंड के बीच में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें करंट फॉर्मेशन या कंडक्शन पहले के कंपैरिजन में काफी इजी हो जाता है। तो
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मली काम में नहीं लिए जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इनकी कंडक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जाने में या करंट को आगे ले जाने में उतने फ्रीली पॉसिबल नहीं रहते हैं जितने एक्सट्रिंसिक होते हैं, क्योंकि इनमें इंप्योरिटी मिला के इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम कर दी जाती है और नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्सट्रिंसिक के केस में हमने ये लिखा है कि इसमें इंप्योरिटीज मिक्स कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंप्योरिटी मिलाएं, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं, हम गेहूं है, ठीक है, गेहूं हमारे पास इतना सारा है, उसमें हमें कुछ मिक्स करना हो, क्या हम उसमें तरबूज मिला सकते हैं, वाटरमेलन? नहीं मिला सकते। रीजन क्या है कि गेहूं में उसी टाइप की इंप्योरिटी अगर हम मिलाएं तब तक तो ठीक है, गेहूं के साइज की हो, उसी के जैसा रंग हो, तो बाहर वाले को पता नहीं लगेगा कि इसमें कुछ मिक्स किया है। लेकिन अगर आप उसमें वाटरमेलन डाल देते हो तो गेहूं के बीच में अलग से वो रखा हुआ दिखेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम गेहूं के अंदर वाटरमेलन मिला दें। तो इंप्योरिटी सरसों आप देखते हो इस साइज की होती है, अगर उसमें सरसों के जैसा कुछ आप मिलाते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें मान लो खरबूजा मिला देते हो, मान लो आप उसमें लेमन नींबू मिला देते हो, तो वो अलग से रखा हुआ दिखेगा। रीजन क्या है कि साइज सिमिलर नहीं है। इंप्योरिटी मिक्स करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि जो इंप्योरिटी की साइज है, साइज ऑफ इंप्योरिटी एलिमेंट है, वो लगभग सेम रहे किसके? बेसिक एलिमेंट के। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखो पीरियडिक टेबल है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये होता क्या है पीरियडिक टेबल में? ये पीरियडिक टेबल है, यहां आउटर ऑर्बिट में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, यहां आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहां आएंगे आगे 5 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बीच में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, यहां 6। तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स between proton and electron will increase. Due to this, size will be reduced. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो साइज जो है वो रिड्यूस होती जाएगी। देखो इसके अंदर ये मिलाया जाए या ये मिलाया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको मिलाते हो तो इनकी साइज अलग है, ये अलग से दिखेंगे। तो इसके अंदर अगर इंप्योरिटी मिलानी हो तो या तो 13th कॉलम मिलाए या तो 15th कॉलम मिलाए, इन तीनों कॉलम्स को नहीं मिलाया जा सकता। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द रीजन दैट ओनली 13th and 15th कॉलम एलिमेंट is mixed as impurity in semiconductors? क्या रीजन है कि सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी के जैसे या तो 13th कॉलम मिलाया जाता है या तो 15th कॉलम मिलाया जाता है, बाकी एलिमेंट्स बाकी कॉलम्स को नहीं मिलाया जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन हमने क्या पढ़ा है, ड्यू टू सिमिलर साइज, क्योंकि इसकी साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सिमिलर। तो सिमिलर साइज के केस में हम इंप्योरिटी मिला सकते हैं वरना नहीं मिला सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगा, या तो 13th कॉलम मिलाया जाए और या तो क्या मिलाया जाए, 15th कॉलम। अब हम सेमीकंडक्टर के टाइप पढ़ेंगे कि अगर 13th कॉलम मिला दिया जाए तब तो क्या होता है, और 15th कॉलम मिला दिया जाए तब क्या होता है। इसके बिहाफ पे सेमीकंडक्टर को दो टाइप के सेमीकंडक्टर में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये है 13th कॉलम, ये है 14, ये है 15, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम।
ये है। अब अगर इसमें 13th कॉलम मिला दिया जाए तब तो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 14th कॉलम में इंप्योरिटी के लिए मिला दिया जाए 15th कॉलम तो बन जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां से हम एक लाइन डाल देते हैं, यहां लिख देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहां लिख देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या मिलाया जाएगा? 13th कॉलम यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें से इसमें मिलाएंगे 15th कॉलम। अगर ये मिलाया जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसको हमने पी टाइप नाम क्यों दिया है और इसको हमने एन टाइप क्यों दिया है? देखो, मान लो ये चारों तरफ सिलिकॉन है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ये सब चार फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हमने भी ये कहा था कि एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास में बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। इसके बीच में हम एक बोरोन मिला देते हैं, ठीक है। बोरोन क्या होता है? 5 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p1। इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो बोरोन 1 2 3 इसमें से 3 ही जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा पाता है। सिलिकॉन तो सब अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि सिलिकॉन को कितनी तरफ बॉन्डिंग करनी है? चारों तरफ। सिलिकॉन की कंडीशन तो सेम है, लेकिन इस बोरोन के पास में 3 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। तो ये दो, एक यहां दे दिया, एक यहां, एक यहां। यहां सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन बोरोन की जब बारी आती है तो ये जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को अभी हमने नाम दिया था होल। होल कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के पी की वजह से इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ गए? जबकि अगर नाइट्रोजन मिलाया जाए तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। तो 1s2 2s2 2p3 आउटर ऑर्बिट में नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चारों तरफ तो सिलिकॉन है। अगर बीच में नाइट्रोजन रख दें तो 1 2 3 4 ये चारों तरफ से सिलिकॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन के पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4। अब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन ये यहां फ्री स्पेस में छोड़ देगा। सिलिकॉन चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, इसलिए इस एन की वजह से इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। हमें यहां 2 चीजें याद रखनी है। पी टाइप और एन टाइप में बेसिकली डिफरेंस क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 13th कॉलम मिक्स किया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने के लिए 15th कॉलम। एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं। 13th कॉलम में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, वहां नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है। इनको याद रखना है, पेपर में जब आएगा तो पूछा जाएगा। अगर किसी सिलिकॉन में गैलियम मिला दिया जाए तो वो पी टाइप बनता है या एन टाइप? तो गैलियम इसमें है तो पी टाइप। और दूसरा क्वेश्चन जो हमें याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आ सकता है, वैसे एग्जाम्स में एक सवाल और आ सकता है, क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव है? क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव है? तो आंसर है नहीं, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। क्या नोट लगा देंगे? यहां लिख देते हैं नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p2 3 p एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर न्यूट्रल। याद रखना है, क्यों? बिकॉज चार्ज क्रिएशन इज ओनली पॉसिबल एट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तब चार्ज जनरेट होता है। यहां इसने न तो इलेक्ट्रॉन लिया है न दिया है, इसके पास कमी है, इसके पास एक्सेस है।
अगर ये दे देता तब तो इस पे पॉजिटिव आता, ये ले लेता तो इस पे नेगेटिव आता। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक कम है, यहाँ एक ज्यादा है, यहाँ लिया या दिया नहीं गया है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली है, इसलिए ये न पॉजिटिव है, ये न नेगेटिव है। पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। यहां तक आप अच्छे से समझ ले। कल हम पीएन जंक्शन तैयार करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में काम आता है, जिसको हम डायोड बोलते हैं। पीएन जंक्शन या डायोड, जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, जोड़ देंगे, तो पीएन जंक्शन या डायोड बनेगा। कल के लेक्चर में हम लेंगे उसको। यहां तक आप अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि आगे के चैप्टर में बार बार ये चीजें काम आने वाली है। पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, पी एन एन, पी एन पी, पी एन पी, अलग अलग ये चीजें काम में आएंगी। वहां हमें पता होना चाहिए पी क्या होता है और एन क्या होता है। रिवाइज करते रहिए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो लाइक जरूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन दबा दें। टेक केयर, बाय।